शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुलक्ष्मीश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमं वन्दे विष्णु भवभरणं षोडकैकनाथम्। ओम विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल की प्राप्ति होती है, सो वह समझा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो मास की शुक्ल पक्ष की ब्राह्मण एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, कहता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुन करके मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो सब विस्तार पूर्वक ही श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें, सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था, राक्षस था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों को सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने आज तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक का दान का फल की प्राप्ति होगी। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैं अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रह करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। और उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र और अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुन करके राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उसे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम के एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही, चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश की प्राप्ति होती है। जो इस पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अथवा सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। प्रेम बोले विष्णु भगवान की जय।